साथियों, बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस साल उड़ीसा राज्य के कटक जिले में मनाया जा रहा है। यह अधिवेशन 41 साल से कंटिन्यू चल रहा है। 41 अधिवेशन हो चुका है। इस साल 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर होगा। बहुत बड़ी जनमानस उसमें शामिल होगी। 5 दिन के लिए यह राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और 5 दिन उस कैंपस में लगभग 150 बीघे में यह राष्ट्रीय अधिवेशन हो पाता है। तो 150 बीघे में जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है उसमें 5 दिन तक बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा की सरकार चलती है। दूसरे की सरकार उसमें नहीं चलती। सारा व्यवस्था उसमें होता है, रहने का, खाने का, लैट्रिन बाथरूम, बाजार होती है, सारे चीज वहाँ होते हैं, अस्पताल होता है, रोड होती है, सारा कुछ वहाँ देखने को मिलता है। इसका 2 उद्देश्य है। पहला तो उद्देश्य है कि यह विश्वविद्यालय है। बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा यह विश्वविद्यालय पांति चलाती है। इसमें विश्व लेवल का ज्ञान दिया जाता है। अभी इस साल जो है लगभग 80 विषय है। 80 विषय पे वहाँ लगभग 400-500 वक्ता उसमें बोलेंगे और लोगों को जानकारी विश्व लेवल का देंगे और बहुत सारी जानकारियां देंगे। उससे यह भी होता कि इस देश को आने वाले समय में मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इस देश को चलाएंगे। इसलिए देश उन्हीं का है। आज कोई और उसको चला रहा है जो अच्छे ढंग से नहीं चला पा रहा है, जिसमें हजारों हजार समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो जब इस देश को, इस देश का मूल निवासी अगर चलाएगा तो बेहतर ढंग से चलेगा। उस देश में कोई भी समस्या नहीं होगी। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय होगा। जैसा कि सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ करता था, लोग स्वतंत्र हुआ करते थे, निर्भीक हुआ करते थे। उस समय घरों में ताला नहीं लगता था, शेर बकरी एक घाटे पानी पीते थे, महिलाएं स्वतंत्र हुआ करती थी, निर्भीक हुआ करती थी, रात भर जहां मर्जी होता था वहां जाती थी, आती थी, कोई दुखी नहीं था। उस तरह का भारत देश बनाने के लिए बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा कटिबद्ध है। और 5 दिन वहां यही होता है। हर स्टेट के अलग अलग पंडाल बने होते हैं और एक पंडाल में हजारों लोग होते हैं, उनका सामान होता है, उसमें ताला नहीं बंद होता, बिना ताले का वो रहता है। कोई किसी का सामान नहीं छूता है, चोरियां नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। महिलाओं में 5 साल 6 साल के बच्ची से लेकर के 80 साल 60 साल के महिलाएं भी रहती हैं। किसी ने कभी नहीं कुछ कहती, किसी ने मेरे साथ बदतमीजी किया, बदसलूकी किया, कोई अभद्रता किया, सब एक साथ मिल के बैठते, खाना खाते हैं, सब एक साथ रहते हैं। और 9 बजे से रात 9 बजे तक 12 घंटे तक पंडाल में विभिन्न विषयों पे चर्चा होती है, जिसमें लोगों को विश्व स्तर का ज्ञान दिया जाता है। विश्व से लोग आते हैं, भारत के अलावा भी लोग दूसरे देश से आते हैं, वहां अपनी बात को रखते हैं। इस तरह से उसकी तैयारी चल रही है। इस अधिवेशन में लगभग करोड़ों रुपए का खर्चा गिरता है 5 दिन में। तो वहां के कार्यक्रम की बहुत बड़े पैमाने पे तैयारी भारत के 32 राज्यों में चल रही है और हमारे उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग उस अधिवेशन में जाने के लिए तैयार हैं और बहुत ऐतिहासिक होगा इस बार। और दूसरी बात यह है कि वहाँ यह रणनीति बनती है कि आने वाले समय में कैसे क्या करना है, इस देश को कैसे चलाना है, ये सारी ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है। वहीं एक तरफ बामसेफ है जो ओबीसी SC/ST माइनॉरिटी को एकत्रित करके कैडर बेस संगठन बना के लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ RSS है। RSS बामसेफ का धुर विरोधी है और RSS जिस तरीके से काम कर रहा है वो नहीं चाहता कि बामसेफ के लोग समाज में काम करें, लोगों को जगाने का काम करें, तो इसलिए तुष्टीकरण करने का काम करता है। तो आप RSS से कैसे निपटेंगे? देखिए, RSS गैर संवैधानिक संगठन है और गैर रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। और बामसेफ रजिस्टर्ड संगठन है। 1978 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर 17809 रजिस्ट्रेशन नंबर है और रात दिन बामसेफ काम कर रहा है। और RSS का एंटी डोज है बामसेफ। RSS जो काम करना चाह रही है, RSS का जो उद्देश्य है, 1925 में RSS बनी तो उसका यह उद्देश्य रखा गया कि इस देश का जो मूल निवासी है, SC/ST, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटी और क्षत्रिय, उनको दीर्घ काल तक गुलाम बनाए रखना। उस पर RSS ने 100 साल तक कंटिन्यू काम किया और बामसेफ 1978 में बनाया गया। बामसेफ का जो उद्देश्य है वह यह है कि भारत के मूल निवासी को आज़ाद बनाना, हुक्मरान बनाना, शासक बनाना और गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करना। और भारत में जो संविधान है, भारतीय संविधान, जिसके उद्देशिका में लिखा है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित
समाज और राष्ट्र का निर्माण करना, तो इसके लिए वामसेफ संगठन बनाया गया है। वामसेफ संगठन जमीन पे जाके काम कर रहा है। वामसेफ संगठन में वर्तमान समय में 4200 जाति के लोग काम कर रहे हैं, 4225 जाति के लोग जुड़े हुए हैं। और वामसेफ कटिबद्ध है कि 6247 जातियों को जोड़ने का और 6 लाख गाँवों में वामसेफ के विचारधारा का संगठन बनाने का कटिबद्ध है। लगभग 3 लाख गाँव में संगठन बना हुआ है। आरएसएस वामसेफ को रोक नहीं सकती है, रोकने का प्रयास भी नहीं करती है, इसलिए डरती है कि भारत मुक्ति मोर्चा ने 6 अक्टूबर 2022 को उनका जो आरएसएस का मुख्यालय है पुणे नागपुर में, वहां इन्होंने घेरने का काम किया और लगभग 4.5 लाख लोगों ने जाकर के आरएसएस के हेडक्वार्टर को वहां घेरा और उनको चेतावनी दिया कि हमारे काम में आपको दखल अंदाजी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग संविधान के दायरे में रह के काम करने वाले लोग हैं, संविधान निर्माता के वंशज हम लोग हैं, हम लोग गलत काम नहीं करते हैं, इसलिए हमारे में आप दखल अंदाजी ना करिए। आप जो कर रहे हैं आपके काम में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप अपना प्रचार प्रसार करके अपना काम करिए, हम अपना प्रचार प्रसार करके अपना काम कर रहे हैं। इसलिए आरएसएस हम लोगों के बीच में रोड़ा पड़ने वाली नहीं है और पड़ भी नहीं सकती। हमारा संगठन बहुत विशाल संगठन है, आरएसएस के बराबर हमारा संगठन पहुंच चुका है और लगभग 90 ऑफशूट विंग हमारे काम कर रहे हैं। हमारे भी साथ लोग रात दिन लगे हुए हैं। हम लोग जनता को जा करके बता रहे हैं कि इस देश में जो हजारों हजार समस्या आज़ाद भारत में पैदा किया गया, उस समस्या का समाधान करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राजनीतिक पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी रात दिन लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग बड़े पैमाने पर इस पर जुड़िए और जुड़ करके इस आज़ादी के आंदोलन को सफल करिए। तो बड़े पैमाने पर लोग वामसेफ की विचारधारा से, फूले साहब मिटकरी विचारधारा से लोग जुड़ने के लिए तैयार होते हैं और तैयार हो रहे हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर लाखों लोग वहां पहुंचते हैं राष्ट्रीय अधिवेशन में। 5 दिन का है सफर, लाखों लाख लोग वहां कहते हैं, रहना खाना सोना सारा व्यवस्था और सारा अपना है, कोई इसका साथ सहयोग नहीं करता। जनता खुद इस कार्यक्रम का साथ सहयोग करती है। तो जनता इसके लिए समझदार हो रही, कटिबद्ध है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अधूरा सपना, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का अधूरा सपना और इस देश को सम्राट अशोक के देश जैसा बनाना चाहते हैं। जिस तरह सम्राट अशोक के शासनकाल में कोई भी समस्या नहीं हुआ करती थी, लोग निधड़क निर्भीक और निश्चिंत हुआ करते थे, स्वतंत्र हुआ करते थे, कोई बंधन कोई बाउंडेशन नहीं, कोई डर भय नहीं था। उसी तरह का भारत बनाने के लिए वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और इस साल का बहुत भव्य राष्ट्रीय अधिवेशन होगा।